अगर मैं आपसे कहूं कि विराट कोहली का अगला होम ग्राउंड लॉर्ड्स होने वाला है तो क्या आपको यह सुनकर थोड़ा शॉक लगेगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड से एक मशहूर काउंटी क्लब जिसका नाम मिडिलसेक्स क्रिकेट काउंटी क्लब है, उसने विराट कोहली के पास एक खुला ऑफर भेजा है, एक ब्लैंक चेक भेजा है कि विराट आप आओ, हमारी फ्रेंचाइज हमारी काउंटी क्लब को रिप्रेजेंट करो, खेलो हमारे पास और जितनी मर्जी जो मर्जी डील चाहिए उस पर हम साइन कर देंगे। अगर आपको यह लग रहा है कि यार इंडिया का खिलाड़ी क्यों जाकर के इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलेगा, तो आपको बता दूं कि पास्ट में ये हो चुका है। ये काम सचिन तेंदुलकर ने किया है, ये काम कपिल देव ने किया है, सो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने किया है, पॉसिबल है। लेकिन किसी का होम ग्राउंड ना लॉर्ड्स नहीं रहा है, बिकॉज विराट कोहली का इस टाइम पर जो स्टैचर है वो कुछ नेक्स्ट लेवल का है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने कही है मिडिल सेक्स के, जिनका नाम एलन कॉलमैन है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली इस जनरेशन के मोस्ट आइकॉनिक प्लेयर हैं और हम चाहेंगे, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि विराट आकर के हमारे लिए खेले, विराट आकर के इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं। चाहे वो काउंटी चैंपियनशिप खेले, चाहे वो वनडे चैंपियनशिप खेले, वनडे कप खेले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस वो आए और हमारे साथ आकर के खेले। लॉर्ड्स उनका होम ग्राउंड, देखो लॉर्ड्स को वो फ्लेक्स कर रहे हैं, उनको पता है कि भैया लॉर्ड्स एक बड़ी चीज है, होम ऑफ क्रिकेट है। सो विराट कोहली का अगर वो होम ग्राउंड बनेगा, विराट वैसे ही लॉर्ड्स में खेलने को काफी एडमायर करते हैं। विराट हाल फिलहाल में इंग्लैंड जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, वो तो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, बीसीसीआई के कुछ फैसलों ने इनको रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। और एक और बात याद रखिए, अगर विराट जाकर के खेलते हैं तो ये एक टाइट स्लैप होगा इस सेलेक्टर वाली टीम पर, जिन्होंने विराट को इस वजह से हटा दिया कि उनको लगा कि नहीं, अब विराट टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। और एक और बात याद रखिए कि विराट ने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, विराट ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिए, फर्स्ट क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिए। सो बिल्कुल वो वहां जाकर के खेल सकते हैं, होम ऑफ क्रिकेट को अपना होम ग्राउंड बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास्ट में साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने भी इस फ्रेंचाइज से खेला है, फिर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से खेला हुआ है। सो यस, इट इज पॉसिबल। और इनफैक्ट कोलैबोरेशन में एमसीसी है जिसने कहा कि हम विराट के साथ कोई भी अमाउंट, कोई भी डील स्प्लिट करने के लिए तैयार है। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, बिकॉज सचिन ने जब ये काम किया था वो पहले किया था, सचिन ने 1992 में खेला है यॉर्कशायर के लिए, कपिल देव ने 1980 में खेला है सोमरसेट के लिए, और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तो दो सीजन खेले हैं, 2700 रन भी बनाए। लेकिन ये सब तब खेला है जब वो खेल रहे थे, इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद नहीं खेला है। तो आपको याद दिला दूं, जिमी एंडरसन वो रिटायर हो चुके, उनको इंग्लैंड टीम ने निकाल दिया, इसी तरह से जिस तरह से विराट कोहली को निकाला गया, जिस तरह से विराट को कहा गया कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं है, उसी तरह से ब्रैंडन मैकलम जो कि कोच थे इंग्लैंड के और बेन स्टोक्स जो कि कप्तान थे, उन दोनों ने मिलकर के एंडरसन को एक मीटिंग में बुलाया था और कहा था कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हो। एंडरसन ने कहा था कि भैया मुझे और क्रिकेट खेलना है, मैं भले ही 40, 41, 42 का हूं, लेकिन मुझे अंदर से फील नहीं होता, मैं अंदर से बहुत फिट हूं और मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं भैया आप रिटायरमेंट लीजिए। लास्ट ईयर ही जब वो 42 या 41 के थे आई गेस, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, अभी जुलाई में वो 43 हो जाएंगे। सो आप सोचो, अभी कल ही वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। सो यार 43 में जिमी एंडरसन फास्ट बॉलर वो खेल सकता है, तो विराट तो यार अभी 36 साल के हैं, विराट तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, विराट तो खुद भी तैयार थे। आप याद कीजिए कि अभी जब वो रणजी खेलने गए थे, तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर अपने कोच से उन्होंने बात की थी और उनके कोच ने पूछा था कि आप आकर के यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मैं इंडिया ए के साथ जाऊंगा इंग्लैंड। अभी जो इंडिया ए की टीम अनाउंस हुई है, विराट कोहली इंडिया ए के साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार थे कि मैं इंडिया ए के साथ इंग्लैंड जाऊंगा, वहां जाकर कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलूंगा, बिकॉज मुझे इस बार इंग्लैंड में 4-5 सेंचुरी लगानी है। भाई 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी, विराट अंदर से पूरा तैयार थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने कहा कि हम आप में हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है। अब सवाल बस ये है कि क्या वो मिडिल सेक्स काउंटी क्लब के लिए जाकर खेलेंगे, वहां एक बार फिर से इस रेड बॉल क्रिकेट को नई स्टार्ट देंगे, और क्या वो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर और बीसीसीआई को एक टाइट स्लैप देने के लिए तैयार है। बिकॉज अगर वहां जाकर के आप सोचो कि विराट ने शतक लगा दिया, आपको लगता है कि कोई भी विराट का फैन यहां पर कोई इंडिया के मैचेस देख रहा होगा, सब जाकर के काउंटी क्रिकेट को देख रहे होंगे। जो वहां होंगे वो एक भीड़ लेकर आएंगे, जिस तरह की भीड़ दिल्ली में आई थी जब वो रणजी खेलने गए थे, आपको याद होगा कैसी भीड़ उमड़ पड़ी थी, किसी भी और प्लेयर के लिए उतनी भीड़ नहीं आई थी जैसी विराट कोहली के लिए आई थी। सो यस, सब जाकर के, और काउंटी, और पता है इंग्लैंड को ये बात पता है, मिडिल सेक्स को ये बात पता है कि अगर विराट आ गए ना हमारे पास खेलने के लिए, हमारी जो व्यूअरशिप है वो आसमान फाड़ जाएगी। और वैसे भी इंग्लैंड काफी इंटरेस्टेड है भी, बिकॉज अभी रिसेंट में जब आईपीएल पॉज हुआ था तो इंग्लैंड बोर्ड ने कहा था कि आप हमारे पास आईपीएल भेज दीजिए, हम कराएंगे पूरा आईपीएल, और वो भी बड़े अच्छे से कराएंगे, बिकॉज उनको पता है कि भैया आईपीएल हम कराएंगे तो पैसा हमें अच्छा खासा बनेगा। और इंग्लैंड की जो काउंटी क्लब मिडिल सेक्स है वो उसको ही पता है कि विराट कोहली अगर हमारी तरफ से खेलेंगे तो हमारा कितना फायदा हो सकता है। तो अब देखना बस ये है कि क्या विराट इस बड़े से ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या अमाउंट लिखेंगे।
भैया देखो एमएसडी खेल रहे हैं, विराट भी खेल सकते हैं। एमएसडी आईपीएल खेल रहे हैं, विराट जाकर के वहां भी काउंटी खेल सकते हैं, उसके बाद आकर के वो अपना आईपीएल भी खेल सकते हैं। बिकॉज देखो यार, वैसे भी ओडीआईस तो हो नहीं रहे, ओडीआई सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप वाले टाइम पर होंगे। आप देख लो पिछले साल में कितना ओडीआई हुआ, 4 5 6 ओडीआई हुए हैं। सिर्फ टी20 और टेस्ट क्रिकेट होता है। इसका मतलब यह है कि आप विराट को वैसे भी इंडिया की जर्सी में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देखोगे। सो जब विराट के पास टाइम ही टाइम है, इस आईपीएल के बाद जब टेस्ट होगा विराट नहीं होंगे, जब टी20 हो रहा होगा विराट नहीं होंगे, सिर्फ ओडीआईज में विराट होंगे। सो ये बहुत अच्छा मौका है वैसे विराट को प्रूव करने के लिए आकर के कि भाई अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी क्रिकेट बची हुई थी। और मैं तो कह रहा हूं 2 3 साल वो खेल सकते हैं, 1 2 सीजन नहीं, वो 2 3 साल जाकर के खेल सकते हैं। और अगर वो जाकर के खेलते हैं और अगर वहां पर रन करते हैं तो फिर यहां पर बहुत बड़ा स्लैप और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा सेलेक्टर्स के ऊपर, जिन्होंने विराट को उस मोमेंट पर जाने दिया जहां पर विराट डिप डाउन जरूर हुए थे, लेकिन उनकी पीक आनी अभी भी बच रही थी। क्योंकि आप सबको ये बात पता होगी कि जब से विराट ने रिटायरमेंट ली है, हाशिम आमला हो गए, कुमार संगाकरा हो गए, और जो भी इस तरह के प्लेयर हैं जो 9 10 हजार के आसपास हैं, उनसे विराट का कंपैरिजन लोग कर रहे हैं बराबर। दोनों पोस्टर्स को रख कर कह रहे हैं कि देखो विराट भी उतने ही वैसे ही हैं जैसा संगाकरा है। संगाकरा को क्यों नहीं कहते हो आप किंग, जैसे हाशिम आमला है वैसे ही विराट कोहली, रन बिल्कुल सेम सेम है, आप इनको क्यों नहीं कहते हो, विराट ने 10 हजार भी कंप्लीट नहीं किए। ये सब इसलिए क्योंकि विराट ने रिटायरमेंट तब नहीं लिया जब वो क्रिकेट से खत्म हो चुके थे, वो क्रिकेट से बोर हो चुके थे, या उनको लगा कि क्रिकेट मेरे अंदर से खत्म हो गया है। उन्होंने रिटायरमेंट तब लिया जब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, जब उनको वो चीज नहीं मिली जो शायद विराट के स्टैचर जैसा खिलाड़ी जो है वो डिजर्व करता है कहीं ना कहीं। सब सवाल बस ये है कि क्या विराट कोहली इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाल फिलहाल में एरन फिंच ने भी जब आईपीएल का ये जो मैच रद्द हुआ आरसीबी वाला, उसमें वो उन्होंने कहा था कि यार विराट ने जब रिटायरमेंट अनाउंस किया तो हम सब बहुत शॉक थे, हम सबको लगा था कि विराट इंग्लैंड जाएंगे। जिस तरह का उनका ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज रही है उससे बेहतर सीरीज, उसको फ्लिप करने के लिए, उसका ऑपोजिट साइड दिखाने के लिए कि मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट बच रही है, वहां जाकर खेलेंगे। सो सब इंतजार कर रहे थे विराट की इंग्लैंड जाकर क्रिकेट देखने का, और सब क्या विराट खुद इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इंग्लैंड जाऊंगा और कब जाकर के वहां और रन्स बनाऊंगा, प्रूव करूंगा कि यार अभी मेरे अंदर बहुत सारी क्रिकेट बच रही है। सो यस, इंडिया के लिए तो नहीं खेल सकते, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट विराट इज दैट वन क्रेजी गाय जो क्रिकेट को लेकर के बहुत क्रेजी और टेस्ट क्रिकेट को लेकर के बहुत क्रेजी। इंडिया में आप देखो आरसीबी के मैच में किसने सोचा था यार कि व्हाइट जर्सी में लोग जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट के लिए प्यार इंडियन फैंस में विराट कोहली ने डलवाया है, एक मेजॉरिटी लोगों में विराट कोहली ने डलवाया। सो अगर आपको काउंटी का ऑफर आता है, अगर आपको रेड बॉल क्रिकेट का ऑफर आता है, व्हाइट्स में दोबारा से दिखने का ऑफर आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि विराट इस ऑफर को ठुकराएंगे। सो मेरा सवाल बस यही है कि कितने रुपया में। खैर आपको क्या लगता है कितने में ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार विराट को ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, विराट को यूके जाकर के नहीं खेलना चाहिए। और वैसे भी यार वो वहीं रहते हैं, उनका लंदन में घर है। सो जब वो ओडीआई नहीं खेल रहे होंगे वो अपनी फैमिली के साथ वहीं होंगे, तो कम्यूट में भी दिक्कत नहीं है, वहीं खेलेंगे, वहीं होम ग्राउंड, वहीं होम भी। सो इट इज पॉसिबल। वैसे देखते हैं अब कि विराट इस पर कितनी हामी भरते हैं। वैसे है ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगर विराट ने हामी भर दी तो भैया लोग बहुत देखेंगे और खूब देखेंगे, और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है मिडिल सेक्स का वो भी काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा। सो वक्त बताएगा हमें ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि अगर विराट खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, तो जिस जिस दिन वो रन्स बनाएंगे उस दिन गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, बीसीसीआई ऑटोमेटिकली ट्विटर पर ट्रेंड होने लगेंगे और ट्रोल होने लगेंगे। खैर वो फ्यूचर की बात है, लेकिन इस टाइम पर देखना बस ये है कि क्या विराट इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।